सत्यनारायण बाबा से मिलने क्यों पहुंच रहे हैं? आखिर भक्तगण शक्ति है या अंधविश्वास? आइए आपको ले चलते हैं। आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ के गांव कोसमनार में सत्यनारायण बाबा का एक विशाल मंदिर है। इस छोटे से गांव में जहां बाबा से आशीर्वाद लेने को लोगों का तांता दिन रात लगा रहता है। आज हम एक ऐसे बाबा की आंखों देखी बातें आपको बताने जा रहे हैं, जो ना भोजन करते हैं ना पानी पीते हैं, फिर भी जिंदा हैं। आखिर ये कैसे संभव है? ना किसी प्रकार का कोई आहार का सेवन करता है, ना चलता है ना फिरते हैं, बस एक स्थान पर वर्षों से बैठकर आराधना में लीन है। बात भी जो सिर्फ इशारों ही इशारों में करते हैं, भक्त गणों की बातें सुनते हैं और उनकी समस्या का निराकरण भी करते हैं और इशारों में ही अपनी बात भक्तगण को बताते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बाबा सत्यनारायण बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिसके बारे में आज हम स्वयं मिलकर उनसे और उनके सेवकों से बाबा के बारे में जानने की कोशिश की। सेवकों में मंदिर के चारों तरफ बाबा के बचपन से अभी तक के परिचय के बारे में बताते हुए हमें आश्चर्यचकित कर दिया। सेवकों ने हमें बाबा के बारे में बताया, जो ना कभी खाते हैं ना कभी कोई पीते हैं, ना अपने स्थान से कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, फिर भी आम आदमी की तरह उनकी सांसें चल रही है, दिल की धड़कनें चल रही है। आखिर बिना खाए पिए कैसे स्वस्थ हैं बाबा? और एक आम स्वस्थ आदमी की तरह शरीर विकसित हो रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेडिकल साइंस के हिसाब से जीवित रह पाना असंभव है। बाबा को देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। बाबा पिछले 25 सालों से लोगों के लिए, विज्ञान के लिए एक अद्भुत विषय बने हुए हैं, जिससे जानने की मिलने की एक हमें भी हुई और जिज्ञासा सब लोगों में है। इसी के चलते बाबा के द्वार पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा के इस विराट मंदिर में बाबा के सर के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई छाया नहीं है, जबकि चारों तरफ मंदिर का प्रांगण है। काफी बड़ी संख्या में मंदिर की भव्यता देखते बनती है। मंदिर में आने जाने वालों को बाबा की तरफ से कोई भी भक्त भूखा ना जाए, इसके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसकी देख रेख सेवक करते रहते हैं और हर आने जाने वालों को भोजन चाय प्रसाद बाबा के कहे अनुसार सेवादार करते रहते हैं। लेकिन अद्भुत बात तो यह है, गर्मी हो ठंड हो बरसात हो, पर बाबा अपनी आराधना में लीन रहते हैं। बाबा रोज 12 बजे रात से सुबह के 4 बजे तक भक्त गणों से मिलते हैं और भक्तगण भी बड़ी संख्या में उनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते रहते हैं। जबकि दिन व दिन बाबा के सर के बाल बढ़ रहे हैं, ये मानव शरीर विकसित हो रहा है और बाबा अपने आने जाने वालों को अपनी आंखों से देखते रहते हैं और सेवकों से उनकी परेशानियों को दूर करने का इशारों से बोलकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करते आ रहे हैं, जो एक अद्भुत है। जो इतने वर्ष बिना खाए पिए जिंदा कैसे हैं, यह एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए प्रयास करें उतना ही यह उलझता ही जा रहा है। जो एक इंसान बिना खाए पिए इधर उधर जाए बिना कैसे जीवित है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या बाबा की आराधना में या साधना में इतनी ताकत है? जो बारिश में, तपती धूप में, बरसात में बिना खाए बिना पिए जीवित है, इस रहस्य को सुलझाने में हम खुद उलझ गए। हमने बाबा के बारे में जब वहाँ के सेवादारों से जानना चाहा, बाबा कौन है, हमें बताएं कि बाबा का इतिहास क्या है, बाबा ने कब से मौन धारण किया हुआ है और कब से अन्न जल त्याग दिए हैं। उन्होंने मंदिर के चारों ओर दीवारों में बाबा के बचपन से अभी तक के बारे में जो उल्लेख किया गया है हमें दिखाया।
वह काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिसे जानने की और देखने की जिज्ञासा हर किसी को बनी रहती है। रायगढ़ के गांव कोसमनार में सत्यनारायण बाबा का एक विशाल मंदिर है, जहां रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की विशेष रिपोर्ट। सत्यनारायण बाबा की ये जो फोटो लगी हुई है, छायाचित्र लगा हुआ मैं देख रहा हूँ, ये कब से लगा है और कितने साल हो गए इसको? ये जब बाबा जी यहाँ पर अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले हुए थे, और स्कूल जाने के लिए निकले, करीब यहाँ से उनका घर जो है 22 किलोमीटर है, और 22 किलोमीटर की दूरी तय करके वो ये टिकरानुमा जगह था, इस जगह पर आकर अपना जीव जो है शिव जी को समर्पित कर दिए और इसी स्थान पर बैठ गए। वही स्थान में आज उनको उच्च आसन में बैठाया गया है चंडी पाठ करने के बाद। कुछ संत आए थे, उस चंडी पाठ के बाद ये बताइए, आप बोले यहाँ पास अपनी जवान जीप को चढ़ा दिए, कितने साल हो गए और कितने साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये 16 फरवरी 1998 को यहाँ जो है बाबा जी आए थे, और अपना जीवा जो है शिव जी को अर्पण किए थे, और तब से लेकर आज तक बैठे हैं। अभी 16 फरवरी आने वाला है, ये पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये 16 फरवरी 1998 मैंने 1998 से अब तक का पूरा इतिहास है। इससे पूरी फोटो आप मैं देख रहा हूँ, इस बाजू बाजू में कुछ मंदिरें भी है देख रहा हूँ मैं, है ना? ये प्रसाद स्थल है। यहाँ पर भक्तों का भीड़ होता है, श्रद्धालुओं का जी विशेष जो दिन होता है, यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। और ये बजरंगबली जी का स्थापना यहाँ पर किए हुए हैं। जी हाँ, और इसमें पीपल का पेड़ भी है साथ में। जी और ये गेट, इस मंदिर की क्या खूबी है? सामने जो देख रहा हूँ मैं, दुर्गा मंदिर के बारे में जो देखने को मेरे को दिख रहा है, यह दुर्गा मंदिर है। जी। और जब बाबा जी यहाँ पर बैठे, उसके बाद जो है उनकी माता जी भी यहाँ पर कभी कभी आती हैं, फिलहाल अभी यहीं हैं जी। तो अब माता जी आती हैं, कुछ दिनों बाद जो है उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पर माता जी का भी स्थापना किया जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बाजू में आपके कार्यालय भी लिखा हुआ है, ये कार्यालय किस लिए है? ये यहाँ पर जो ट्रस्ट है, ये उसका कार्यालय है। अच्छा, ट्रस्ट का कार्यालय है। अच्छा जी। ये ट्रस्ट कब से बना है, कब किसकी स्थापना कब हुई? ये ट्रस्ट अब यहाँ जैसे ये 25 साल हो गया, उसके बाद ये समझ लीजिए अभी 8-10 साल हो रहा है ट्रस्ट जो बनी हुई है। चलिए, आज हम कोसमनार रायगढ़ जिला के सत्यनारायण बाबा के मंदिर में पहुंचे हुए हैं, और सुबह के कम से कम 2:30 बजने जा रहे हैं, और उसके बाद भी देखेंगे भक्तगण यहाँ पास उपस्थित हैं, और उन्होंने बाबा के बारे में जो विस्तार रूप से जानकारी दी है, कि बाबा का जो परिचय दिया है उसके बारे में हम आपको एक एक पल की जानकारी बताएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, बाबा ने मौन कब से रखा, फलहार कब से छोड़ा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। बाबा जी सामने हैं, बाबा का जीवन परिचय हम आपको बताएंगे। ये बाबा का, सत्यनारायण बाबा जी के बारे में जो उल्लेख किया गया है, समझे, इस बारे में बता पाएंगे क्या उल्लेख है, क्या वजह है? और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, इसके बारे में बताएंगे। ये स्वास्तिक चिन्ह तो ये हमारे यहाँ जो भक्त जुड़े हुए हैं, हाँ, मैं उनका नाम भी कहना चाहूँगा, मिनकेतन डंसेना जी हैं जी। और उन्होंने जो है अपने सहयोग से जो है इसको बनवाया है, स्वास्तिक चिन्ह ओम और सत्यनारायण बाबा के नाम से एस जो है। हाँ। और ये जो आप दिखा रहे हैं जी, बाबा जी के संबंध में, तो ये बाबा जी कब पैदा हुए और उनके माता पिता सबके नाम और उनके घर परिवार के बारे में पूरा जिक्र कब यहाँ पर आए, पूरे जीवन वृत्तांत है। और ये जो पेड़ मैं देख रहा हूँ, पीपल का पेड़ है, इसके बारे में बता पाएंगे यहाँ क्या था, क्या वजह है? ये पीपल पेड़ बहुत पुराना है। हाँ। और यहाँ पर सबसे पहले जब ये 4 बार ये इनॉग्रेशन हो चुका है, जीर्णोद्धार हो चुका है बाबा धाम का। अच्छा। तो यहाँ पर रसोई कमरा था। अच्छा। सबसे पहला रसोई कमरा यही था। हाँ। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं, हाँ, बाबा जी बोलते हैं कि वो भूखे पेट ना जाए। हाँ। यहाँ से उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, बनता था। आजकल अब वो बड़े स्तर पर बना दिया, क्योंकि अब यहाँ संख्या लाखों की हो गई है। अच्छा। इसलिए भंडारा और भोजन की व्यवस्था उधर की गई है बड़े स्तर पर। ऊपर है, खाली ऊपर है। ये स्थान जहाँ मंदिर है, जहाँ बाबा बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? ये आप रायगढ़ जिला में आए हैं, और रायगढ़ जिला के रायगढ़ शहर
से करीब 6 किलोमीटर दूरी कोसम नारा। कुसुम नारा। राजधानी से कितना दूर है ये क्षेत्र? राजधानी से, रायपुर से जी राजधानी से लगभग 600 किलोमीटर आप दूर है। 600 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की तो नहीं, बाबा जी यहाँ पर 16 फरवरी। मेरा कहना है मंदिर की स्थापना कब हुई थी ये मंदिर की? ये जब बाबा जी बैठे हैं, हाँ। उसके बाद जो है यहाँ भक्तगढ़ जो है यहाँ छोटे रूप में यह था, और यह करीब 4 बार जीर्णोद्धार हो चुका है यहाँ का। पहले मंदिर की जो स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी स्थापना यहाँ पर मंदिर की? मंदिर कभी नहीं रहा है, ये हमेशा खुला रहा है। बाबा जी 16 फरवरी 1998 को जब यहाँ बैठे तब छोटा सी जगह में एक घेरा बनाए हुए थे, और उसके बाद यह थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया है। ये चौथी बार की स्थिति में आज आप देखें। आप ये बताइए, मंदिर की मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत बड़ा विकसित हुआ है, कितने एरिया में मंदिर फैला हुआ है? अब और वैसे देखिए, ये जगह तो ग्रामवासियों का है जी। और कुछ दान दिए हुए हैं ग्रामवासियों ने, तो जितना में उन लोग का लगभग ये समझ लीजिए 10 या 12 डिसमिल में बाबा जी का परिसर है, और जिसमें यहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ है। एक चीज़ में बताइए, बाबा जी का पूरा नाम क्या है? इनके बाबा जी के परिजन हैं कौन कौन हैं? बाबा जी अब यहाँ जब से बैठे हैं तब से उन्हें श्री सत्यनारायण बाबा जी कहते हैं, और बाबा जी का घर में नाम नहीं, बाबा जी का नाम ओरिजिनल क्या सत्यनारायण बाबा सत्यनारायण है? बाबा तो बाद में जुड़ा होगा। बाबा बाद जो है नहीं, उनका नाम घर में श्री हलधर साहू नाम है उनका। जी जी, ओरिजिनल नाम हलधर साहू है। हलधर साहू। जी जी। इनका इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे, क्या इतिहास था इनका जीवन का? अब जीवन का ये शुरू से ये शिव जी के भक्ति में लीन थे जी। और 12 समझ लीजिए 12 जुलाई 1984 इनका जन्म दिवस है। और यह स्कूल में पढ़ रहे थे, करीब कौन सी क्लास था? ये 5वीं क्लास में रहे होंगे, और 7वीं बाबा जी देखिए स्वयं इशारा में भी आपको बता रहे हैं कि वो 8वीं क्लास में जब थे और अपने स्कूल ड्रेस में थे, और उन्हें एक शिव जी का आह्वान हुआ कि वो समाज कल्याण, विश्व कल्याण के लिए निकले, और अपने घर से वो निकल कर इसी टिकरानुमा स्थान पर आकर बैठ गए और अपनी जीवा अर्पण किए शिव जी को, और तब से बैठे हैं और आज तक बैठे हुए हैं। बाबा जी, जैसे दीवालों में आपके जीवन परिचय के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख के बारे में मेरे को बताएंगे कि क्या आप खाना पीना या बाहर जाना करते हैं, नहीं करते हैं? बाबा जी को इशारा से बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाबा जी अन्न जो है ग्रहण नहीं करते हैं, और जल ग्रहण करते हैं, और जल कितने बार ग्रहण करते हैं दिन भर में? दिन में 2 बार ग्रहण करते हैं। अच्छा अच्छा, दिन में 2 बार ग्रहण करते हैं। सिर्फ जल? सिर्फ जल। और खाने में कुछ नहीं खाते हैं। ये कितने साल से बाबा जी खाना छोड़ दिए हैं, या दूध या फल का या खाने का सेवन नहीं करते? कितने साल से? जब शुरुआत में जब बैठे 1998 में जी, कुछ समय उन्होंने फल लिया था, दूध जल फल लेते थे जी, और अब तो लगभग 20 साल हो गया होगा कि वो फल और ये त्याग दे दिए हैं। हाँ, जो छोड़ दिए। मैं कहता हूँ इस मंदिर में आने के बाद बहुत श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। अभी ऐसा कोई व्यक्ति है, मेरे को बताइए कि इस यहाँ पास बाबा के पास आया और उनको अपनी उपलब्धि मिली है, या कोई परेशानी से वो ग्रसित थे और उनका निराकरण हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है? वैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अभी रात का समय है। हाँ हाँ। कुछ लोग हैं, अभी कुछ लोग निकल गए हैं। कई लोग हैं जो महसूस करते हैं इस बात को कि उनको क्या उपलब्धि हुई है या उनकी क्या समस्या दूर हुई है, और निश्चित यहाँ पर आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी लोगों की आस्था जो है आज तक है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने बाबा के बारे में इतना उल्लेख करके बताया, इतना विस्तार रूप से बताया, इस बारे में आपका परिचय हो जाए कि बाबा के बारे में आपको जानकारी कब मिली और कब से आप जुड़े हैं? बाबा जी 1998 बैठे, मैं भी उस समय ज़्यादा बड़ा नहीं था, पहले आता था, लेकिन 2005 से मैं करीब यहाँ पर बाबा धाम से जुड़ा हुआ हूँ। और 2007 में मैं बाबा जी के बारे में पूरी कहानी उनका लिखा हूँ, उनके घर गया हूँ, उनके स्कूल गया हूँ,
और वो जहाँ जहाँ बैठे, जैसे यहाँ पर वो पहुँचे, पूरी कहानी मैं लिखा हूँ। उसके बाद उसे मैं गीतबद्ध लयबद्ध करके गीत गाया हूँ। और मैं उनका किस रूप में गीत गाए हैं, 2 लाइन मेरे को सुनाएंगे आप? जरूर बाबा जी का जो मैं गीत गाया उसको 2 लाइन आपको सुना दे रहा हूँ। जी। दर्शन कर ले, नाम तो जप ले, नारायण नारायण, ये नाम है बाबा का, ये नाम है बाबा का। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप।